जी हाँ दोस्तों, प्रशांत किशोर की हेकड़ी ढेर। तेजस्वी से भिड़े तो मुंह की खाएंगे प्रशांत किशोर। पीके का एक तरह से कह सकते हैं गेम खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशांत किशोर की उड़ान से पहले ही गिरावट, मैदान में उतरते ही मुंह की खाएंगे प्रशांत किशोर। पूरी खबर आपको बता रहे हैं, उससे पहले मेरा नमस्कार आप स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा रिजवी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी जमीन अब तपने लगी है। आरोप प्रत्यारोप हैं, सभी अपने अपने दावे, अपने अपने वादे करते हुए मैदान के बीचों बीच हैं। और इस बार नीतीश कुमार और खुद डबल इंजन की सरकार को लेकर जो माहौल दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल सन्नाटा है, एक अंधेरा है। और युवाओं के अंदर, महिलाओं और बुजुर्गों के अंदर और एसआईआर का जो विरोध है वो सर चढ़कर बोल रहा है। और इस बीच एक नाम जो कि कल तक रणनीतियां बनाता था, लेकिन हां, अब राजनीति की मिठास, राजनीति की ललक और चाहत, सत्ता की ललक, सत्ता की दिलचस्पी, वो भौकाल, वो हाव भाव देखकर अब रणनीतिकार से वो खुद अपनी किस्मत राजनीति में अपनाने को बिल्कुल तैयार है। जब 2022 में प्रशांत किशोर से एक वार्तालाप के दौरान बातचीत हुई थी तो खुद उन्होंने स्पष्ट किया था कि कोई दल नहीं बनाना है, हम जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही काम करेंगे, बिहार की बेहतरी के लिए काम करना है। लेकिन आज अपने दल के लिए एक जनसुराज एक ऐसे काम कर रहा है जैसे लग रहा है कॉरपोरेट एक ऑफिस चलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बार बार ये भी सवाल कई लोगों के मन में है कि आखिर प्रशांत किशोर को कौन कर रहा है सपोर्ट। सरकार में तो वो है नहीं। हाँ, सरकार जरूर बनवाई है, स्क्रिप्टिंग की है, उन्होंने स्क्रिप्ट लिखे हैं, लेकिन फिलहाल कौन है पीके के पीछे, कौन उन्हें शय दे रहा है, कौन उनका आत्मविश्वास बढ़ा रहा है, आगे आपको बताएंगे। दोस्तों, मुकाबले में तेजस्वी यादव से भिड़ने की कोशिश, लेकिन तेजस्वी लालू के लाल, इंडिया गठबंधन के सीएम फेस, मुख्यमंत्री चेहरा, अगर प्रशांत वहां भिड़ेंगे तब तो मुंह की खाएंगे, ये तो तय है। क्योंकि दोस्तों, चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर मैदान में उतरने का उन्होंने वो भी तेजस्वी के सामने संकेत दे दिया एक तरह से। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो राजनीति के खिलाड़ी बनेंगे या रणनीति के व्यापारी ही रहेंगे, जैसे कि वो रहे हैं। वो रणनीति के व्यापारी, वही उनकी छवि और उनकी पहचान बनी रहेगी। दोस्तों, वो रणनीति बनाते हैं, सरकार गिराते हैं, सरकार बनाते हैं, सत्ता की स्क्रिप्ट लिखते हैं, कोई दो राय नहीं, अच्छे रणनीतिकार हैं, अच्छे चुनावी रणनीतिकार हैं। लेकिन यहाँ की जमीन कुछ अलग है, यहाँ का खेल कुछ अलग है। लेकिन अब क्या खुद मैदान में अगर वो उतरेंगे तेजस्वी के सामने, तो क्या जितना आसान रणनीति बनाना है उतना आसान अपनी हुंकार भरना है, चुनावी समीकरणों को साधना है, क्या वो सफल हो पाएंगे? खैर दोस्तों, जनसुराज अभियान चला चुके पीके ने 2 सीटों का नाम लिया है। एक करगहर सीट जो कि रोहतास में, दूसरी सीट राघोपुर, और दोनों ही सीटें आसान नहीं है दोस्तों। और करगहर उनकी जन्मभूमि है और वहां ब्राह्मणों की अच्छी खासी आबादी है। ये ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र माना जाता है, जो कि रोहतास की एक विधानसभा है। और दोस्तों, खुद पीके भी एक ब्राह्मण है। लेकिन क्या यहां सिर्फ जाति से काम चल जाएगा? अगर देखा जाए तो तस्वीरें ऐसी नहीं है। यहां गठजोड़ से जीत मिलती है, जाति यहां नहीं चलती है। 2010 से अब तक करगहर ने बात करें तो जेडीयू से लेकर कांग्रेस तक को मौका दिया है। यहां कुर्मी को, इसके अलावा कोरी और एससी वोटर भी समीकरण तय करते हैं, वही तय करते हैं। और अगर पीके राघोपुर से उतरते हैं, जो कि तेजस्वी यानी लालू यादव का गढ़ माना जाता है, लालू, तेजस्वी, राबड़ी देवी, राघोपुर, अगर वहां जाते हैं, वहां उतरते हैं,
तो मुकाबला सीधे लालू परिवार के वारिस तेजस्वी यादव से होगा। और खुद प्रशांत किशोर भी कह चुके हैं कि लड़ना तो तेजस्वी से ही है, तेजस्वी जिस मैदान में है उसी मैदान में उतरेंगे। दोस्तों, राघोपुर यादव बाहुल सीट है और यहां से एक नहीं, इस सीट ने दो मुख्यमंत्री दिया है। और सिर्फ दोस्तों दो मुख्यमंत्री नहीं दिया, एक उप मुख्यमंत्री भी दिया है। खुद एक ही परिवार के 2 मुख्यमंत्री राघोपुर सीट ने दिया है, लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, जो कि पिता और माता की जो साख है, जो उनका दबदबा है, उसे बरकरार रखा है तेजस्वी ने। और तीनों एक ही परिवार से हैं। और पीके खुद कह चुके हैं कि लड़ना तो तेजस्वी के खिलाफ है, वरना कोई मतलब ही नहीं है। दोस्तों, दोनों सीटें फिलहाल महागठबंधन के पास है। राघोपुर आरजेडी, खुद तेजस्वी यादव वहां से विधायक है, और करगहर सीट वो कांग्रेस के पास है। यानी दोनों सीटें महागठबंधन के पास है, यानी तेजस्वी और राहुल के पास है। और प्रशांत किशोर, एक संकेत तो होता ही है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के फायदे के लिए तो नहीं आया मैदान में, जो कि कल तक डायरेक्टली रणनीति के तहत सपोर्ट करते रहे। आज क्या इनडायरेक्टली, चूंकि आरोप तो और लग भी रहा है कि भाई आए हैं उन्हीं को जिताने, इधर वाला वोट काट के उधर ही पहुंचाएंगे। क्या सही मायनों में आप भी क्या सोचते हैं, बताइएगा। और दोस्तों, प्रशांत किशोर का उतरना इस सीट पर, खुद राघोपुर सीट पर, उनके लिए झटका हो सकता है, क्योंकि तेजस्वी से भिड़ना प्रशांत किशोर के लिए आसान नहीं है। दोस्तों, रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर का ट्रैक रिकॉर्ड भले ही ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है, लेकिन राजनीति के मैदान में खुद उतरकर वो क्या जीत की पटकथा लिख पाएंगे, ये बड़ा मुश्किल है। या फिर वो एक चुनावी स्टंट के तौर पर आए हैं, किसी को मदद पहुंचाने आए हैं, क्योंकि काम तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उधर वैसे ही नीतीश कुमार, जब तक चूंकि ये खुद उनका नारा है, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, और इससे भी वैसे ही ठीक नरेंद्र मोदी की तरह नीतीश कुमार को भी सत्ता में बिठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यानी दोस्तों, रणनीति से लेकर राजनीति की ओर सफर ये आसान नहीं है, आसान होगा नहीं, क्योंकि कई नेताओं को जिताने वाले प्रशांत किशोर खुद भी जीत पाएंगे या नहीं, ये खुद उन्हें भी नहीं पता है। और मुकाबला करेंगे कि वहीं लड़ेंगे चुनाव जहां से तेजस्वी लड़ रहे हैं, राघोपुर जाएंगे। जरा सोचिए दोस्तों, समझिए। या फिर वो ये साबित कर देंगे कि स्क्रिप्ट लिखना आसान है पर उस पर चलना सबसे मुश्किल है। क्या वो साबित कर देंगे, बता देंगे, समझा देंगे? रणनीति बनाना आसान है, लेकिन उसे जमीन पर उतारना सबसे मुश्किल काम है। प्रशांत किशोर भले ही कई नेताओं को सत्ता तक वो पहुंचा चुके हैं, लेकिन अब सवाल यह कि क्या खुद चुनावी जीत तक पहुंच भी पाएंगे, चुनावी जीत का मजा भी चख पाएंगे या नहीं? या फिर भी यह साबित होगा, या ये साबित हो ही जाएगा कि राजनीति में मैनेजमेंट से ज्यादा जरूरी जनता का भरोसा है, जो कि लगातार वो एक तरह से साधने की कोशिश कर रहा है, समीकरण बनाने की कोशिश कर रहा है। तो पीके को ये कॉन्फिडेंस कौन दे रहा है? पीके चूंकि जब शुरुआती दौर में आए थे तो कहा था नहीं, दल वल नहीं बनाना है, लेकिन अब तो वैसे ही मजा भोगने के लिए तस्वीरें नजर आ रही हैं। दल भी बनाया, भरमन भी खूब कर रहे हैं, कभी यहां कभी वहां कभी वहां, लेकिन ये कितना असरदार होगा? और अगर राघोपुर आ जाते हैं तो तेजस्वी तो तैयार है चुनौती देने के लिए। खैर, बहरहाल प्रशांत किशोर को लेकर आप क्या सोचते, अपनी राय साझा कीजिएगा। और क्या बी टीम का जो टैग लगा हुआ है कि बीजेपी को सपोर्ट करने आए हैं साहब, कल तक ऐसे करते थे आज ऐसे करेंगे, उस पर भी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर पे आप क्या सोचते हो ओवरऑल बताइएगा। बिहार कितना बदला, बिहार को किसकी जरूरत? आपकी राय, आपका कमेंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सर्वोपरि है दोस्तों, बहुत शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए।